जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सबके जीवन में गुरुदेव जी का प्रादुर्भाव हो, प्रकट हो और आपको इस जीवन की असली सच्चाई, असली लक्ष्य के बारे में पता चल जाए और आप उस लक्ष्य को पाकर अपना जीवन, ये मनुष्य जीवन धन्य करें। एक बार एक गुरुजी ने बच्चों को जो पढ़ते हैं उनके लिए बड़ी सुंदर बात बताई थी कि ये जो पीठ पर हमारे बस्ता है, पढ़ने वाला बस्ता होता है ना, इसमें किताब बुक्स होती हैं, तो वो गुरुजी उसको बताते हैं कि अगर पीठ पर जो बस्ता है, अगर उसको आप वजन समझोगे, उसको उतार दोगे तो ज़िंदगी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये पीठ पर बस्ता ही आपको मंजिल तक ले जाएगा और मंजिल बहुत दूर है। मंजिल को पाने के लिए चलना होगा। इसको, बस्ते को अपनी पीठ पर बोझ मत समझो, क्योंकि जो बोझ समझते हैं उनको सारी उम्र फिर बोझ उठाना पड़ता है। जो बोझ समझकर इस बस्ते का त्याग कर देते हैं, अर्थात पढ़ाई का त्याग कर देते हैं, और मंजिल बहुत दूर है, उसके लिए हमें चलना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा। गुरुदेव मतलब बच्चों को बताते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई के इग्नोर करके चलते हैं, इसी प्रकार ये बात गुरुजी ने बताई थी। तो उसमें ये बात भगवान जी के भक्ति के लिए भी सार्थक होती है ये बात कि जो लोग आज अनजान बनकर, इग्नोर कर कर भक्ति की राह पर नहीं चलने शुरू, तो एक दिन ये जीवन तो दुखदायी हो ही जाएगा, है ही है। वो तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो भक्ति के बिना सुखी हो, आनंदमय हो। तो उसका अगला जीवन यानी कि परलोक भी खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को गुरु जी की ये बात बड़े गहरे से समझनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दें, कृष्ण के लिए जिएं, कृष्ण के गुण गाएं, कृष्ण के गुण सुने, लोगों को भी इस राह पर लगाएं और अपना जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम भक्ति, उसको पा जाएं। सब जीवों में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब जीवों में मुझको देखता है और मुझ में सब जीवों को देखता है, वही असल में देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं होता। कितनी ऊंची बात करते हैं भगवान जी कि जो सब संसार के जीवों में, सब दुनिया के जितने भी जीव हैं, सब में भगवान श्री कृष्ण जी को ही दर्शन करता है। उसके लिए तो भगवान जी सदा हर जगह नज़र आ रहे हैं और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना मैं दृश्य होता हूँ ना वो मेरे लिए दृश्य होता है। तो कितनी ऊंची बात है, कितना आसान तरीका है ना। सब जीवों से प्रेम करो, यही भगवान जी की आज्ञा है। भगवान जी की भावना करके बहुना जन्मा नामंते ज्ञानवाना परपद्धते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभम। गीता जी में भगवान जी कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में जब मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है तो वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हैं, ये जानने वाला महात्मा अति दुर्लभ है, अर्थात बहुत मुश्किल से मिलता है। जो वसुदेव सर्वम की भावना जिसमें आ जाती है, यही हम सब का लक्ष्य है। तो इस मार्ग में उतर जाइए, भक्ति के मार्ग में, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।